हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आप सबको हिंदी ग्रामर में से चैप्टर नंबर 6 जिसका नाम है शब्दकोश देखना यानी कि कंसल्टिंग अ डिक्शनरी को समझाने की कोशिश करूँगी। पहले हम पेज नंबर 32 पे आएंगे और उसमें हमें एक स्टोरी दी गई है जो कि गुलनाज नामक एक बालिका के बारे में है। तो वो लड़की एक दिन तेनालीराम के कुछ किस्से पढ़ रही थी। अब उसे एक शब्द ने बहुत परेशान कर दिया, यानी कि उसे उस चीज़ का अर्थ समझ में नहीं आ रहा था। जो शब्द था उत्कंठा। अब उसको समझने के लिए वो अपनी दादी के पास पहुंची। तो उन्होंने क्या किया, उसे एक बहुत मोटी सी बुक दे दी। अब वो मोटी सी बुक थी एक डिक्शनरी, यानी कि अगर हम हिंदी भाषा की किसी डिक्शनरी को कंसल्ट करेंगे तो उसको हम कहेंगे शब्दकोश, यानी कि शब्दों का भंडार जिसमें हर शब्द हो और जिससे हम हर शब्द के बारे में विस्तार से जानकारी प्राप्त कर सकें, उनके अर्थों को प्राप्त कर सकें। अब शब्दकोश को देखने का एक तरीका होता है ताकि हम आसानी से जो भी वर्ड को हम ढूंढ रहे हैं उसे हम जल्दबाजी में ढूंढ के निकाल सकें। जैसे कि यहाँ पे दिया गया है 73, यानी कि वो शब्दकोश की बुक का पेज नंबर होगा 73 और ऊ से बनने वाले शब्द। अब देखिए, ऊ से बनने वाले शब्द दिए हुए हैं उसमें, और उसमें पहला जो अक्षर प्रस्तुत है वो सभी में ऊ ही है। अब ड से शुरू हुआ, जो दूसरा अक्षर है अब ड से ख़त्म होते होते फिर त पे शुरू हुआ। ऐसे ही दूसरे शब्द यानी कि दूसरा अक्षर भी चेंज होते होते क्रमश वो आते जाएंगे। सेम यहाँ पे भी क से शुरू हुआ तो पहला सारा अक्षर क ही है, बट यहाँ पे एक चीज़ है जो अनुस्वर वाले शब्द है, यानी कि जिनमें चंद्रबिंदु या कुछ स्वर प्रस्तुत है उनको हम पहले ले रहे हैं और उसके बाद नॉर्मल वर्ड्स आ रहे हैं। तो अब हम यहाँ से पेज नंबर 33 से समझेंगे कि इन दोनों पेजों से या इन दोनों टेबल में से हमने क्या समझा। शब्द वर्णमाला के क्रम अकारादि क्रम में होते हैं, अर्थात अकारादि का मतलब ये है कि अ से औ तक प्रस्तुत होंगे और उसके बाद क से ह तक उसी क्रम में होंगे। वो भी अकारादि क्रम से भी सबसे पहले कौन से शब्द आएंगे? अनुस्वर अनुनासिक वाले शब्द आएंगे। जैसे कि अगर से पहले आ जाएगा हमारा अंगूर, क्योंकि इसमें अनुस्वर अनुनासिक शब्द पहले आने चाहिए। ऐसे ही कटक से पहले आया कंठक। व्यंजन में स्वरों की मात्राओं के क्रम से शब्द होते हैं। अब स्वरों की मात्राओं के क्रम से यहाँ पे ये दिया हुआ है, जो स्वरों की मात्रा का क्रम समझते हुए वहाँ पे लिस्ट बने हुए। संयुक्त व्यंजन यानी कि दो मिले हुए व्यंजन वाले शब्द भी कोश क्रम के अनुसार वर्ण के हमेशा अंत में होते हैं, वो हमेशा अंत में प्रस्तुत होंगे। व्यंजन में भी स्वरों की मात्राओं के क्रम से शब्द होते हैं, अर्थात यहाँ पे जो लिस्ट दी हुई है उसके तौर पे ही ये मात्राओं के क्रम में वो प्रेजेंट होंगे। अब पूरे व्यंजन से शब्द समाप्त हो जाने पर संयुक्त वर्ण भी कोश क्रम से ही होंगे। संयुक्त वर्ण भी हमेशा उसी से होंगे, जैसे क्या, क्रम, क्रिया आदि। ऐसे ही यहाँ पे एक चीज़ जो हमने टेबल में भी देखी थी कि यहाँ पे ब्रैकेट्स में कुछ चीज़ें प्रेजेंट है, जैसे कि ये स्त्रीलिंग, पुल्लिंग ये हो जाएगा, विशेषण ये हो जाएगा, अकर्मक क्रिया नीचे ये आ जाए तो सकर्मक क्रिया। ऐसे ही यहाँ पे टेबल दिया हुआ है जिससे हम कोश में मिलने वाली सूचनाएं, इन कोश में मिलने वाली सूचनाओं से हम उनके शॉर्टकट से हम जानने की कोशिश करेंगे कि ये बढ़ने पर कैसे शब्द हो जाते हैं। जैसे कि ये हो जाएगा हो जाएगा संस्कृत मूल्य का तत्सम शब्द, यानी कि संस्कृत से एज इट इज़ लिया हुआ एक शब्द। ये हो जाएगा संज्ञा का पुल्लिंग, ये हो जाएगा संज्ञा का स्त्रीलिंग शब्द, ये विशेषण, ये हो जाएगा अकर्मक क्रिया, ये हो जाएगा सकर्मक क्रिया। सेम यहाँ पे ये हो जाएगा क्रिया विशेषण, ये हो जाएगा उपसर्ग, फिर ये मुहावरा है। यानी कि इन सूचनाओं से हम ये समझेंगे कि जो वर्ड हम ढूंढ रहे हैं वो आखिर
है क्या। संस्कृत का ये एकदम तत्सम शब्द है, पुल्लिंग है, स्त्रीलिंग है, विशेषण है, अकर्मक क्रिया है, सकर्मक क्रिया है, क्रिया विशेषण है, उपसर्ग है, मुहावरा है, प्रत्यय है या फिर अव्यय शब्द है। इन सारों की सूचना हमें शब्दकोश में से ही शब्द ढूंढते टाइम हमें मिल जाएगी, यानी कि विस्तार में हर चीज़ शब्दकोश में प्रस्तुत होगा। अब इनके शॉर्टकट्स को हम देख के ये समझ सकते हैं कि यहाँ पे शब्दकोश में कभी भी फुल फॉर्म्स नहीं दिए होंगे, वो हमेशा शॉर्टकट्स ही दिए होंगे। और ये टेबल हमें ये समझने की कोशिश कराएगा कि वो शॉर्टकट्स आखिर है क्या। सो इस चैप्टर में इतना ही, और मैंने क्वेश्चन आंसर्स आपके फ्रंटियर कॉलेज ऐप में अपलोड किए हुए हैं, आप ज़रूर वहाँ से चेक कर लीजिएगा। सो होपफुली आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा। थैंक यू।